जय छठी मैया कहते हुए आइए हम छठ व्रत की कहानी बताते हैं। आखिर ये छठ व्रत कहाँ से शुरू हुआ। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से या रामायण के हिसाब से, तीनों जानकारी हम आप सबको देना चाहेंगे। सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी छठ व्रत हो रहा है और छठ व्रत की जो पहली नहाई खाई होता है, जिसमें अच्छे तरीके से अपने घर को, कपड़े को और स्नान करके प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद में चावल से बना हुआ मीठा खीर और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। माता कात्यायनी को आराधना करते हुए कहा जाता है कि हे माता, ये तीनों दिन की पर्व को आप पार लगाना और संपन्न करना। इस आराधना के साथ सूर्य देवता और कात्यायनी माता मीन्स छठी मैया। छठी मैया का मतलब होता है कि 9 माता में से षष्ठी माता जो होती हैं वो कात्यायनी माँ होती है। और कात्यायनी माता की पूजा सूर्य के साथ अगर किया जाए तो बहुत ही शुभकारी, समृद्धि, सुख प्रदान करने वाली और पुत्र, धन धान, वंश आदि बढ़ोतरी की व्रत है यह छठ पूजा। इसमें ठेकुए रूपी एक पकवान बनाया जाता है। जो बिहार से स्टार्ट होने वाला यह पर्व अब विश्व लेवल पे मनाया जा रहा है। आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि छठ मैया की पहली नहाई खाई के बाद जब फर्स्ट संध्या की पूजा होती है तो इस पकवान को बनाया जाता है और इसको खरना कहा जाता है। खरना के बाद सभी पकवान प्रसाद लेकर के, फल और सभी सब्जियां लेकर के छठ व्रत करने के लिए संध्या कालीन पहली छठ मैया की पूजा जो होती है वो सूर्य अस्त के समय होती है। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब यह पूजा की जाती है। अब हम सब चलते हैं, छठ मैया के घाट पे पहुंच चुके हैं और इस संध्या कालीन संझकी अर्घ के नाम से मिथिला भाषा में जानने वाली यह व्रत छठ व्रत है। और छठ व्रत की मैं कहानी बताता हूँ और साथ में यह भी बताता हूँ कि यह प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुआ। पौराणिक मान्यता के हिसाब से जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित हो गए तो सूर्य भगवान की माता आदिति ने अपने कात्यायनी माता, षष्ठी माता की पूजा आराधना की और खुश होकर के माता कात्यायनी ने उनको एक वीर, पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। तब भगवान आदित्य का जन्म हुआ और भगवान आदित्य के साथ सभी देवताओं ने असुरों से युद्ध किया और सभी असुरों का नाश हुआ। उस देवासुर संग्राम के बाद भगवान आदित्य की पूजा होने लगी। भगवान आदित्य के कई नाम हैं सूर्य भगवान के, जैसे सूर्य भगवान कह सकते हैं, आदित्य भगवान कह सकते हैं, भास्कर भगवान कह सकते हैं, दिवाकर भगवान कह सकते हैं। और इस तरह से देवासुर संग्राम के बाद से यह छठ व्रत सभी माताएं कात्यायनी माता की पूजन के साथ करती हैं और साथ में सूर्य भगवान की भी पूजा करती है, जिस कारण से उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों की पूजन इस अवसर पे किया जाता है। और ये एक खास अवसर होता है जो अच्छे, फलदायी, सुखदायी और लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की मनोकामनाएं इस समय पूर्ण होती है। दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब कुंती ने भगवान सूर्य की पूजा की और सूर्य की पूजा करने के बाद 5 पांडव पुत्र प्राप्त हुआ और 5 पांडव वीर और पराक्रमी और सर्वगुण संपन्न हुए। इसलिए सूर्य भगवान की आराधना और पूजन अभी तक लोग कर रहे हैं। उस समय की भी बात कहें तो कर्ण सूर्य देवता की पूजन बहुत ज़्यादा किया करते थे, जो उस 5 पांडव के अलावा कुंती का ही पुत्र थे। अब आते हैं राम के युग में। जब रावण पे विजय प्राप्त करके राम अपनी अयोध्या लौटे तो लगातार दशहरा से लेकर के दिवाली तक अयोध्या को सजाया गया और दीपावली मनाया गया। दीपावली खुशी खुशी
सभी अयोध्यावासी ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मनाया। और ठीक दीपावली के छठे दिन माता सीता ने माता कात्यायनी की पूजन किया, जो षष्ठी मैया के नाम से जाना जाता है। अवध भाषा, मैथिली भाषा और आप भोजपुरी भाषा में जाएं तो इस षष्ठी मैया कात्यायनी मैया को ही छठी मैया के नाम से पूजन करते हैं। और ये शुभ अवसर जब सूर्य भगवान के साथ आता है और इस कार्तिक मास के दीपावली के 5वें दिन खरना, छठे दिन ये छठी मैया की आराधना और 7वें दिन इनकी सुबह की सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होते हैं तब तक 3 दिन लगातार पर्व करने वाले महिला एवं पुरुष जो भी हैं, जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ सभी बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी उत्साहित होकर के लगातार दशहरा के बाद से ही तैयारी करते हैं दीपावली तक, और दीपावली के बाद फिर छठ की तैयारी करते हैं। जिस कारण से वैज्ञानिक कारण भी देखते हैं तो सूर्य की किरणों से सभी का शरीर स्वस्थ होता है और इस विशेष समय में सूर्य का दर्शन, पूजन पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस छठ व्रत को अब बिहार से स्टार्ट होने वाली देवारण्य जगह से भगवान सूर्य की मंदिर भी बनाया गया, जहां से छठ व्रत शुरू किया गया। और आज बिहार ही नहीं बल्कि सभी प्रांतों में जहां से गंगा, जमुना, सरस्वती या नर्मदा, गोदावरी नदियां हैं, इन पवित्र नदियों के तीरे तीरे सभी नदी के किनारे इस छठ पर्व को, इस व्रत को धूमधाम से उत्साहित होकर सभी सनातनी मनाते हैं। और अब हिंदू धर्म के अलावा भी भगवान सूर्य की पूजा और भी धर्म के लोग करने लगे हैं। जो फिलहाल अगर देखने के लिए कहते हैं कोई भगवान दिखते हैं तो वो सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, और ये सभी दिखने वाले भगवान हैं जिनकी पूजन सभी धर्म के लोग करते हैं। और ये पूजा अब राज्यों से देश तक और देश से विदेश तक पहुंच चुका है। जो छठ व्रत अब विदेशों में भी स्टार्ट कर दिया गया है। और बार बार हम सूर्य भगवान के दर्शन आप सभी को कराते हैं, क्योंकि इस शुभ अवसर पे सूर्य दर्शन बहुत ही शुभकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और लंबी उम्र प्रदान करने वाला होता है। हम आप सभी को छठी मैया का आराधना करते हुए अभी घाट पे सभी पर्व करने वाली महिलाएं हैं जो अपने बच्चों और परिवार के सुख शांति के लिए इस ठंडे जल में खड़ा होकर के लगातार घंटों तक पूजन करती हैं। और बाकी महिला शक्ति प्रदान करने वाली माता कात्यायनी ही है, क्योंकि इस ठंड में लगातार भूखे और उपवास करके बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए महिलाएं यहाँ पे लगातार कई घंटों तक शाम को भी खड़ी होती हैं और एक दिन पहले खरना के दिन भी उपवास करती हैं। और अगले दिन, तीसरे दिन जब सुबह सूर्योदय के बाद ही पारण करती है, इसलिए इस पर्व को तीसरे दिन परना भी कहते हैं। इसलिए पहले दिन खरना, दूसरे दिन संझकी अर्घ और तीसरे दिन परना के नाम से जाने वाली यह त्यौहार, यह व्रत भगवान सूर्य और माता कात्यायनी से वर मांगने वाली ये शुभ अवसर होता है, जिस शुभ अवसर पे आप सभी माता कात्यायनी और सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और अब सभी सनातनी लगातार सभी राज्यों में और अन्य देशों में भी जहाँ भी वो अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इनका पूजन, माता छठी का पूजन सूर्य भगवान और माता कात्यायनी के साथ जरूर करते हैं। और सभी अब व्रत पूरा करने पे संध्या के वक्त सूर्यास्त होने के बाद अब सभी पर्व करने वाली महिलाएं आगे जल से बाहर निकल रही हैं। और कुछ पर्व करने वाली जो मन्नत मांगने वाली, विशेष तौर पे जिनकी मन्नतें पूरी होती है, वो घर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए इस धरती माता पे लेटते हुए सूर्य भगवान और कात्यायनी माता का नाम लेते हुए अपने घर से घाट तक पहुंचती है, जो बहुत ही कठिन
तपस्वी ही कर सकती हैं और ये महिला शक्ति ही ज़्यादातर कर पाती हैं, क्योंकि वाकई पुरुष से ज़्यादा अगर कुछ शक्तियां हैं तो महिलाओं में ही है। और श्रद्धा और विश्वास के साथ वो अपने घर से लेटती हुई प्रणाम करती हुई छठ घाट तक आती हैं और इस छठ व्रत का दर्शन हम अपने इस घाट पे सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। आगे हम इस व्रत और कथा को सुबह की परना के दिन के सभी दृश्य को भी हम आप सभी को दिखाएंगे और सभी महिला पुरुष इस व्रत को करते हैं और करना भी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए हम आगे इस छठ व्रत को आपको सुबह कल दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम इस पकवान ठेकुआ के बारे में बताना चाहते हैं। बड़ी ही शुद्धता के साथ गेहूं धोकर कई दिन पहले से चक्की को बढ़िया तरीके से धोने के बाद गंगा जल का छींटा लगाने के बाद इसके मोटे दानेदार आटे बनाए जाते हैं और उस आटे में गुड़ या शक्कर के साथ मिठास मिलाकर देसी घी में इसे बनाया जाता है। अपने स्वादानुसार इसमें मिठास डाला जाता है। मिठास डालने का मतलब होता है कि सभी परिवार के जीवन में मिठास बना रहे और इस मिठास के साथ साथ समृद्धि का पर्याय होता है। यह ठेकुआ एक बहुत बड़ा पकवान माना जाता है इस छठ व्रत के लिए। और इस ठेकुए के साथ अगर नारियल की बात की जाए तो नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पर्व के लिए। इस पर्व में नारियल जो है सुख समृद्धि के अलावा ये पवित्रता, पूर्णता और शुभता का प्रतीक है। पूर्णता का प्रतीक इसलिए कि नारियल आप जब भी चढ़ाते हो तो उसके ऊपर तो बहुत कठोर छिलका होता है, लेकिन तोड़ने के बाद बिल्कुल ही सफ़ेद और मुलायम फल इसके अंदर से मिलता है। और साथ में उसके सबसे अंदर जो मिलता है वो ठंडा जल, वो शुद्ध जल जो है ठंडक प्रदान करने वाली होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिलाएं अपना तिलक, एक छठ व्रत में स्पेशल तिलक लगाया जाता है जो मिथिलांचल के हिसाब से नाक से लेकर ऊपर के मांग तक सिंदूर किया जाता है। और ये व्रती जो होते हैं वही कर सकते हैं और व्रती को ही लगाया जाता है। जो परवैतिन होती हैं उनको ये लगाया जाता है, जो 3 दिन के उपवास करने के बाद इन सभी प्रसाद को बनाते हैं वो भी उपवास करते हैं और नहाने धोने के बाद ही इस प्रसाद को बनाया जाता है। बहुत ही शुद्धता का ख्याल इस व्रत में रखा जाता है और सभी माता एवं बहनें इस छठ व्रत को करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और वंश आगे बढ़े और जो भी हमारे संतान हैं उनकी लंबी उम्र हो और सदा स्वस्थ रहे। इसके लिए सूर्य देवता की पूजा साथ में की जाती है और माता शक्ति की इस शुभ अवसर पे जो समय 4 से सूर्यास्त की होती है, यह सुबह फिर पुनः कल हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह 4 बजे से लेकर शुभ मुहूर्त इनकी उस समय तक होती है जब तक सूर्योदय ना हो। सूर्योदय होने के बाद पुनः रात में बनाया हुआ प्रसाद वहाँ पे फिर से भगवान छठी माता और सूर्य देवता के नाम से चढ़ाया जाता है और सभी व्रती वहाँ पे फिर सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं और यह प्रसाद सभी मांग के खाते हैं, क्योंकि सुबह इनका जो है पूजा संपन्न हो जाता है और सभी परवैतिन उस समय माता शक्ति से प्राप्त शक्ति से संपन्न होती है, जिस कारण उनके पैर छू करके सभी छोटे आशीर्वाद लेते हैं। और आइए हम आपको कल सुबह की भी छठ व्रत की कथा हम आपको बताएंगे और इस सोलंकी फैमिली ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपको सुबह भी फिर से छठ व्रत करते हुए सभी व्रती को दिखाएंगे। फिलहाल शाम के व्रत को हम अपने घाट पे सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। पूजा की विधि विधान यहाँ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको यह पूजा और यह
ब्लॉग अच्छा लगे तो आप सभी सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाते हुए अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर भी करेंगे। यह माता कात्यायनी का कृपा सभी दर्शकों पे बना रहे। यह अपने भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस व्रत को किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अपने दोस्त सुनील जी द्वारा भेजा हुआ दुबई की भी हम आपको एक छठ व्रत की घाट की दृश्य दिखाएंगे, जो आप समझ सकते हो कि अपने देश के अलावा भी और देशों में इस व्रत की मान्यताएं हो चुकी है। और सूर्य देवता तो पूरे संसार को रोशनी देते हैं, इसलिए प्रकाशमान होने के इस सूर्य स्वरूप को पूरा विश्व पूजन करता है। और साथ में शक्ति की पूजन हर जगह होता है, इसलिए ये षष्ठी माता, कात्यायनी माता कहें या छठी माता कहें, इनकी पूजन अब विश्व लेवल पे होना शुरू हो गया है। और इसमें सभी देशों के गवर्नमेंट भी सहयोग करना शुरू किए हैं। इससे हमारे सनातन धर्म की इस छठ व्रत, राम से जुड़ी हुई कहानी जो मैंने आपको बताया, या महाभारत से कुंती से जुड़ी हुई कहानी हो, या पौराणिक सूर्य देवता की जन्म की कहानी हो, वहाँ से देवासुर संग्राम से शुरू होने वाली कहानी हो, यह छठ व्रत वाकई महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा व्रत है, जिसको सभी करते हैं और करना भी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा कहेंगे। और आगे हम आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ महिलाएं एवं बच्चे उत्साहित होकर, खुश होकर के इस व्रत को बड़े स्नेह से, प्यार से और उत्साहित होकर सूर्य भगवान और माता कात्यायनी को जल में खड़े होकर के अर्घ देते हैं। और अपने व्यवस्था के हिसाब से सभी प्रकार के फल, सब्जियां जो हो सकता है खेतों में, घरों में, बाज़ारों से लाकर बहुत पहले से तैयारी करते हैं। और दीपावली से ही शुद्धता की तैयारी हो जाती है। कई जगह तो यह पूरे कार्तिक माह में जब अपने घरों में बर्तनी खाना बनाती हैं तो वहाँ प्याज लहसुन भी त्याग दिया जाता है, बिल्कुल ही शुद्ध व्यंजन बनाया जाता है। अपने भी खाती हैं और अपने पूरे परिवार को भी खिलाती हैं। और यह तीनों दिन की छठ व्रत हम आपको अगले दिन सुबह भी दिखाएंगे। छठी माता के आशीर्वाद से सभी परिवार के लिए सुख शांति, आदित्य भगवान और भगवान सूर्य देवता को हम एक बार ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः कहते हुए यही कहेंगे कि जो भी इस छठ पूजा को करते हैं उनको सुख समृद्धि मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, लंबी उम्र मिलती है और उनको माता रानी और सूर्य देवता से मांगा हुआ वरदान भी मिलता है। और वरदान या मन्नत जो भी आप मांगते हो, पुत्र प्राप्ति की या पुत्र की लंबी आयु की, यह वरदान पूरा होता है, यह मन्नत पूरी होती है। अब सभी पर्वतीन जो भी पर्व कर रहे हैं, उपवास किए हुए, वो अर्घ देकर बाहर निकलते हुए, और हम आपको दिखाएंगे ये दुबई का सीन है जो हमारे मित्र ने भेजा है। यह अपने देश के अलावा और देशों में भी प्रचलित है। जय छठी मैया।